हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे आज सुबह। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और जो भी मैं एनर्जीज निकालूंगी, जो भी मैं रीडिंग करूँगी, इन रीडिंग्स पे फोकस करना है। और जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वो फटाफट ले लीजिए, नहीं कर रही हैं फटाफट छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि दूसरे लोग भी देख रहे हैं ये रीडिंग। आई होप आप लोग समझदार हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है ना। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कुंडली रीडिंग में आपको पीडीएफ फाइल दी जाती है। पीडीएफ फाइल में आपको सारी डिटेल्स आपकी दी गई होती हैं पूरी लाइफ की। आपके पास घर होगा कि नहीं, बंगला होगा कि नहीं, गाड़ी होगी कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो सारी चीज़ जो है ना आपकी उसमें लिखी होंगी और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी लव लाइफ के अकॉर्डिंग या फिर अपनी फाइनेंसेस, अपने करियर के प्रति। ठीक है, कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है ना तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि आपको कौन सी बिजनेस स्टार्ट करनी है, आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा, कब स्टार्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना। तो सारी चीज़ें जो है ना आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं कुंडली रीडिंग तो फटाफट बुकिंग करवाइए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। आज मैंने ज़्यादा कार्ड्स निकाल दिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास जर्नी का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड टेम्पल पाथ, थर्ड चक्रा, हॉस्टिलिटीज। यहाँ मेरे पास इंडिसीजंस, द गार्डेड एंड द गेट, एंड है मेरे पास 6 चक्रा। ओके, सो चक्रा के कार्ड्स ज़्यादा, मतलब कि 2 कार्ड्स आए हैं, है ना, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को आपने नोटिस किया है जब अग्रेसिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। मतलब कि बहुत बुरी बातें बोल देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा आपको बोलते होंगे। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन मुझे ऐसा बोल सकता है, और आपके पार्टनर के पास अगर आप होते होंगे तो ये आपके साथ मारपीट भी करते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजेसिव, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव इंसान है। आपके बारे में कोई अगर कुछ इनसे बोले तो ये उससे भी लड़ बैठते हैं। ठीक है, लड़ाई उनसे भी होती है। ये पर्सन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। और देखो, ये पर्सन का एक जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपसे कहते हैं कि कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी ऐसा होना चाहिए, कभी वैसा होना चाहिए। इनके मन मुताबिक अगर आप काम करोगे ना, ये पर्सन गुस्सा नहीं होंगे। अगर इनके मन मुताबिक काम ना हुआ, किसी ने भी काम नहीं किया, सिर्फ आपने ही नहीं,
किसी ने भी, तो इनका अग्रेशन उसके ऊपर निकलता है। ठीक, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि अभी भी जो है ना ये काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा। इनको अभी फ़िलहाल अपने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना होगा। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस अग्रेसिव नेचर की वजह से आपको कुछ ऐसा बोल चुके हैं, कुछ ऐसा कर चुके हैं कि आपके दिल से उतर गए हैं। ये पर्सन पूरी तरीके से दिल से उतर गए हैं, जैसे नज़रों से लोग उतर जाते हैं ना कि यार ये मेरे लायक नहीं है, इसे तो मैं डिज़र्व नहीं करती ना कि ये मुझे मारे पीटे या गाली गलौज करे या कुछ ऐसा बोले जिससे मेरा दिल टूट जाए। क्योंकि आप बार बार इस रिलेशनशिप को सिर्फ बचाने में लगे रहते थे। लेकिन यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर बस अपने ही धुन में सवार। खैर, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि ये लाइफ में जो है ना, ये लाइफ में कहीं ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इनको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे इनको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं और ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं। जब ऑप्शंस मिलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन अपनी पुरानी बातें आपके साथ, जो भी पुरानी चीज़ें रही हैं उसको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको जो है ना, कहते हैं ना कि लाइफ में पीछे चले जाना, तो ये पर्सन उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और फिर जो इनके सामने जो ऑप्शंस हैं उसको देख रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या है, मैं इसके साथ कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये पर्सन अपने आप पे ही डाउट कर रहे हैं। अपने आप पे इनको भरोसा नहीं है, ये अपने आप में स्टक हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन का कोई काम नहीं हो रहा है, ना करियर में, ना जॉब में, ना फैमिली में, किसी से नहीं बन रहा है, किसी से भी नहीं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि यार ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है मेरे साथ। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि इनको लग रहा है कि शायद मेरा ये कर्मा है जिसकी वजह से मेरे साथ ये घटित हो रहा है। ये पर्सन अब जो है ना अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, ये अपने चीज़ों को संवारना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ग्रोथ में लाना चाहते हैं। इनकी लाइफ जो स्टक है, इस लाइफ में अब ये पर्सन ग्रोथ चाहते हैं। आप अब जो है ना, इनको लग रहा है कि यार मेरी कोई हेल्प कर देता तो कितना अच्छा होता, मुझे कोई बता देता कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को सबसे पहले जो है सही करने के लिए। अगर इनको सबसे पहले अगर कुछ सही करना है तो इनको अपना रिलेशनशिप सही करना है। ठीक है, रिलेशनशिप सही हो गया ना तो इनकी लाइफ में सब कुछ सही हो गया, इनको ऐसा लगता है। ठीक, इनका माइंड बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब वाली एनर्जी से गुज़र रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि चक्रास भी ब्लॉक हैं और चक्रास ब्लॉक होने के कारण से मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चक्रास ब्लॉक है तो बहुत प्रॉब्लम होगी ही होगी इस पर्सन को। इनकी अवेकनिंग हुई नहीं है और अवेकनिंग नहीं होगी तो यहाँ पे वही है कि दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन की इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूँ ना तो इस पर्सन के सपने मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन का एक इमोशनल अटैचमेंट भी है आपके साथ। क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन का इमोशनल अटैचमेंट हो गया है आपके साथ
और ये पर्सन उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, 6 चक्र है तो इनको बहुत हद तक जो है क्लैरिटी मिल रही है। जब ये पर्सन सोच रहे हैं ना, तो इनको बहुत हद तक इनके किए पे और इनकी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ बिगाड़ी है कंफ्यूज रह करके, है ना, बात ना करके, अब जो है अब इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल रही है धीरे 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 करके। जब ये अपनी लाइफ को पीछे बैक मतलब कि देख रहे हैं तो आपके साथ कैसा था, क्या था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि ये क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था इनकी लाइफ में। ठीक है, फाइनली यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को अब जो है ऐसा लग रहा है कि अब शांत रह करके अपने आप के ऊपर फोकस करके, है ना, अपने आप के ऊपर फोकस करके यहाँ पे लाइफ में, है ना, आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फाइनेंशियली मतलब मनी से रिलेटेड इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, अब जो है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डील करना चाहते हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, अपने डर को बदलना चाहते हैं, अपने डर को बदलना नहीं, ख़त्म करना चाहते हैं। अब इनका हो चुका है कि नहीं, अब जो है ना ये डर वगैरह सब कुछ ख़त्म किया जाए और फोकस किया जाए एक नई जर्नी पे। आया ना जर्नी का कार्ड, तो यहाँ पे फोकस किया जाए एक नई जर्नी पे। और नई जर्नी पे चलने का मतलब यही हुआ कि पीछे जो भी रहा उस पर मिट्टी डाल दो, है ना, और एक ऐसे शुरुआत करो जैसे कि आपका नया जन्म हुआ हो। यानी कि सॉरी, ये जो पर्सन है आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन चाहते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस में देखूं तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे। ठीक, चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं क्या थिंकिंग रही है इनकी। ये तो मैं एनर्जी की बात कर रही थी, थिंकिंग क्या रही है आज सुबह की। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, वाओ प्यार तो करते हैं मेरी जान, प्यार करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। 666 एंजल नंबर किसी को दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं 2 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए प्यार बहुत करते हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके अंदर जो प्यार है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो अब जो है ना, मतलब इनको लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से जो है ना सब कुछ बदल के रख दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, कुछ ऐसा नहीं रहेगा जिसको मैं नहीं बदलूंगा। और ये जो पर्सन है ना कहीं आपको पूरी लाइफ मतलब प्यार ही देना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्यार दूंगा। सिर्फ ये पर्सन प्यार देना चाहते हैं, प्यार और
इमोशनल अटैचमेंट, है ना, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आपने इनको दिल से चाहा था, आपने इनकी दिल से रिस्पेक्ट की थी, आपने कभी भी इनको कमी महसूस नहीं होने दी किसी भी चीज़ की, ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर कमी थी, और ये पर्सन के अंदर कमी होने के कारण से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, जैसे कि इनकी एनर्जी चेंज हुई है ना, वैसे वैसे जो है ना ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं गलत था, कहीं ना कहीं मैं गलत था, ठीक है। ये पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है। 2 ऑफ कप्स का भी है 6, और यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। प्यार में कोई शक नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप दोनों का जो कनेक्शन है, इनको लगता था कि आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक है, बट ये कनेक्शन कार्मिक नज़र नहीं आ रहा है। ये कनेक्शन नज़र आ रहा है सोलमेट का, ठीक है। ये कनेक्शन नज़र आ रहा है सोलमेट का। आपने, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, कि इस पर्सन के लिए बर्डन भी उठाया है, मतलब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने झेली है। इस पर्सन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने नसीब को लेकर के कोसते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से एक स्ट्रेस वाली जो फीलिंग्स थी या एनर्जी थी, कहीं ना कहीं वो रही है इनकी, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे, तो लॉन्ग डिस्टेंस को अब ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। ये दूरियां अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी मैं दूर नहीं रह सकता उससे, बहुत हो गया दूर रहना, बहुत कुछ हो गया, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके साथ ऐसे दूर रह करके अपने आप को तकलीफ़ देना, दर्द देना, बेचैन होना, मैं नहीं कर सकता। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अनुसार मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ़ों वाली दुनिया में ढकेल रहे थे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को समय रहते हुए अकल आ गई, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार इस इंसान ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है, क्या कुछ नहीं दिया। हर एक चीज़, रिस्पेक्ट सबसे पहले मुझे दी, कभी भी मुझे डिसरिस्पेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा, और मुझे उसने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो मेरी जो है ना कितनी पुरानी दोस्त है, बचपन की दोस्त। मैं अपनी मदर की वजह से, अपने फादर की वजह से नहीं छोड़ सकता उसे। कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है यहाँ पे, अगर फैमिली नहीं मान रही है मेरी तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँगा, कुछ चीज़ें उनके ऊपर भी लगाऊंगा, कुछ चीज़ें अपने पर्सन के ऊपर भी लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में बातें सही हो सके। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन रखते हैं ये पर्सन अपने आपके लिए। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे ये पास्ट को कहीं ना कहीं जो है ना, पास्ट से दूर भागना चाहते हैं ये पर्सन। अब पास्ट को ये पर्सन याद नहीं करना चाहते हैं, पास्ट को याद करके अपने आप को रुलाना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन का सपना अब यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे है ना 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे ये आ चुका है कि अब हम दोनों का रियूनियन हो, अब हम दोनों का साथ हो, एक दूसरे के साथ हो, और बहुत बेहतरीन तरीके से हो। जो साथ होना चाहिए ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से साथ होगा तो हमारा रिलेशनशिप और बेहतरीन होगा। क्योंकि अब इनको कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, डाउट था तो अब उस चीज़ को छोड़ देंगे ये पर्सन, और ये यही सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे बढ़ना है, उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। हो सकता है कि
ये पर्सन बहुत जल्द आपको शादी का प्रपोजल भी दे दे, क्योंकि ये पर्सन मिलने तो आ रहे हैं आपसे, मिलने आएंगे और शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, शादी के प्रपोजल की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है क्लियरली, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है आपको, ठीक है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। बाकी की एनर्जी ठीक है, वैसी ही है, मतलब अच्छी ही है, ख़राब नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन के अंदर अब धीरे धीरे बहुत हद तक मैच्योरिटी आ रही है, आपको समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, है ना। तो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार अब बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, गिड़गिड़ाएंगे ये पर्सन, ठीक है, गिड़गिड़ाएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, वीडियो को लाइक करेंगे आप और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।